जिसको उड़ता उड़ता पंजाब कहते थे, ये उड़ता पंजाब नहीं, ये उठाता पंजाब है, जगाता पंजाब है, जिसने पूरे दुनिया को जगा दिया। एक भी गोली चली तो इसका बदला सांसद और मंत्रियों से ले लेंगे। ये ना सोचे कि हम किसी जवान के साथ बदला लेंगे। वो चाहती है कि जवान और किसानों को बिठा के इनकी शहादत इन्हीं के घर में करवा दो। खट्टर गए के पास ना नस्ल है ना फसल है। वो आरएसएस का कच्छा पहनता है, आरएसएस का दल्ला है। मोदी तो ये कहता था मैं चौकीदार हूँ, बार बार कहता चौकीदार है। अब पता लगा हो तो अंबानी अडानी का चौकीदार है। बीजेपी वाले दल्ले क्या बोल रहे हैं? बीजेपी वाले जो मीडिया, इनकी गोदी मीडिया क्या बता रही, खालिस्तानी है, टुकड़े टुकड़े गैंग क्या घुस गए। अगर टुकड़े टुकड़े गैंग, अगर हम आतंकवादी खालिस्तानी बोले ना तो इस देश को बचाने वाला कोई नहीं पाएगा। मोदी को बैठने की जगह नहीं मिलेगी देश की। ਪੰਜਾਬੀ ਆਰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਹਰਜੀਤ ਭਿੱਖੀ, ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ। ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਬੜਾ ਦਾਰੋ-ਮਦਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਡਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦੇ ਦੇਣ ਜਾਂ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਟਾਸ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੋ ਹੁਣੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬੋਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। क्या हाल है भाई? राम राम। बस सुन के बताओ क्या कह रहे हैं। राम राम भाई, राम राम। की कहना चाहोगे संघर्ष के बारे? हम ये कहना चाह रहे हैं भाई, आप इतनी दूर से जो पंजाब के हमारे बड़े बुजुर्ग नस्ल और फसल की लड़ाई के लिए इतनी दूर से आए हैं, हम उनका हर हाल में हर तरह से साथ देंगे। चाहे इनका हमने खाने पीने का ध्यान रखना हो या इनके लिए हमने कुछ भी करना हो, इनके लिए हर तरह से हम तैयार बैठे हैं। अगर कोई भी दिक्कत हरियाणा की तरफ से आएगी तो उसके जिम्मेदार हम होंगे। तो हम चाह रहे हैं, हमारे भाई बड़े भाई 54 साल बाद इतनी दूर से आए हैं और नस्ल और फसल की ये दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई है। ये एक किसान आंदोलन नहीं है, जन आंदोलन बनेगा। इस आंदोलन में सबसे बड़ा योगदान पंजाब का रहा है, जिसको उड़ता पंजाब कहते थे। ये उड़ता पंजाब नहीं, ये उठाता पंजाब है, जगाता पंजाब है, जिसने पूरे दुनिया को जगा दिया, पूरी नस्ल को, किसान नस्ल को जगा दिया। हम तो इसके आभारी हैं। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਈਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂ? मैं इसलिए कह रहा था, बीजेपी रडार पे रखते हैं हरियाणा पंजाब के युवाओं को, क्योंकि हरियाणा वालों को तो आतंकवादी बोलते हैं और पंजाब वालों को खालिस्तानी। और इनको पता है अगर हरियाणा पंजाब का युवा उठा तो इतिहास बदल देगा। तो मैं तो भाइयों को बोलता हूँ कि माइक से कम से कम दूरी बनाए रखो। हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं होता, जब हम बोलते हैं कंट्रोल नहीं होता। सरकार की हमारे ऊपर निगाहें रहती है, कहीं मुंह से कुछ ऐसी बात ना निकल जाए। और अब तो बिल्कुल खुली कह रहे हैं, अगर हमारे किसानों पे किसी तरह की भी जात की गई या उनके ऊपर लाठियाँ चली, गोलियाँ चली या उनके साथ गलत व्यवहार हुआ तो ये ना सोचे कि जवान और किसानों को आपस में बिठा दे। हमारा किसानों से कोई दुश्मनी नहीं है, जो हमारे किसानों को जवानों से कोई दुश्मनी नहीं है। जवान हमारे भाई किसानों के घर से निकले हैं। ये चाहते हैं कि जवान और किसानों को आपस में बिठा दे। अगर शहादत किसान की हो या जवान की हो तो किसान के घर पे हो, तो हम इसको किसी हाल में नहीं होने देंगे। अगर हमारे किसी भी किसान की शहादत हुई या जवान की शहादत हुई कुछ, इसका भुगतान बीजेपी के सांसदों और मंत्रियों को करना पड़ेगा। अगर हमारे किसानों के ऊपर एक भी गोली चली तो इसका बदला सांसद और मंत्रियों से ले लेंगे। ये ना सोचे कि हम किसी जवान के साथ बदला लेंगे। वो चाहती है कि जवान और किसानों को बिठा के इनकी शहादत इन्हीं के घर में करवा दो। हमारी लड़ाई से नहीं है, हमारी लड़ाई तानाशाह सरकार से है। अगर हमारे एक भी किसान के ऊपर गोली चली तो वो गोली बीजेपी के एमएलए और मंत्रियों के ऊपर चलेंगे, उनके घर में जाके गोलियां मारेंगे। अगर हमारे यहाँ किसी भी किसान के ऊपर गोलियां चली तो हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर वो ये भी कह रहे हैं कि उत्थे तो हरियाणा का कोई किसान ही नहीं गया। ये सभी हरियाणा के बैठे हैं। ये पहला टेंट ही हरियाणा ने लगा रखा है और जो खाना पीना दूध लस्सी जो आ रहा है वो हरियाणा से आ रहा है। तो खट्टर क्या है? वो क्यों कह रहे हैं? क्यों? खट्टर गए के पास ना नस्ल है ना फसल है। वो आरएसएस का कच्छा पहनता है, आरएसएस का दल्ला है। उसको मतलब नहीं है नस्ल और फसल क्या होती है। ना उसके पास नस्ल है ना उसके पास फसल है। आरएसएस का कच्छा पहना। आरएसएस का आज तक देश में कोई योगदान नहीं है। आरएसएस एक आतंकवादी संगठन है जिसने हमेशा हिंदू मुस्लिम के दंगे कराए, देश का नाश करने का काम किया। वो क्या बताएंगे ये कि हरियाणा के क्या है? हरियाणा पंजाब को वो आतंकवादी खालिस्तानी बोलते हैं, वो और उनकी मीडिया। अगर हम खालिस्तानी आतंकवादी हैं तो सबसे ज़्यादा शहादत हमारी हरियाणा पंजाब से क्यों होती है? बॉर्डर पे सबसे ज़्यादा कुर्बानी देता है हरियाणा पंजाब। और जो ਕੱਲ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ? नहीं, मोदी तो ये कहता था मैं चौकीदार हूँ, बार बार कहता चौकीदार है। अब पता लगा हो तो अंबानी अडानी का चौकीदार है। और गुजरात जाके बोल रहा है किसानों को मनाऊंगा, कभी बोल रहा है मध्य प्रदेश जाके किसानों को मनाऊंगा। वहाँ जाने की क्या जरूरत है? मनाने तो 20 किलोमीटर इसके संसद से 20 किलोमीटर बैठे हैं किसान। यहाँ भी सिंगू बॉर्डर भी और टिकरी बॉर्डर भी यहाँ के मनाए। ये दल्लागिरी करने लग रहा है।
और हमारे खट्टर इस हरियाणा को जड़वाना चाहता, भाईचारा को फिर खत्म करना चाहता। नारनौल में रैली कर रहा है और किसानों के ये बोल रहा है कि SYL की लड़ाई लड़ेंगे। SYL की लड़ाई अब कौन सी समय SYL की लड़ाई लड़ रहे हैं? हरियाणा पंजाब के बीच में लड़ाई करवाना चाहते हैं, दंगे कराना चाहता है खट्टर तानाशाह है। SYL से हमें कोई मतलब नहीं है। फिलहाल अगर हमारी फसल ही नहीं बचेगी तो SYL का क्या करेंगे हम? इस समय SYL का मुद्दा लेके आना बड़ी बड़ी बेवकूफ़ी। और बीजेपी वाले जो कहने लग रहे हैं SYL दिलाएंगे, सेंटर में सरकार थी, वहाँ पे इनकी सरकार रही है। पंजाब में जब कहा था SYL तब दिलाते। अब हरियाणा पंजाब का भाईचारा इनको बनते, इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। इसलिए ये गद्दार लोग हैं बीजेपी के जो MLA MP इस समय SYL का मुद्दा लेके आने लग रहे हैं। मीडिया के बारे में क्या कहना चाहेंगे, उनकी भूमिका कैसी है? नहीं, मीडिया तो बीजेपी का बिल्कुल दलाल बन के काम कर रहा है, नेशनल चैनल। लेकिन हरियाणा पंजाब के जो लोकल भाई है, जो न्यूज़ चला रहे हैं, जो इनके आपस इसके हरियाणा पंजाब के चैनल, वही इस खबर को दिखा रहे हैं। बीजेपी वाले दल्ले क्या बोल रहे हैं? बीजेपी वाले जो मीडिया है, इनकी गोदी मीडिया क्या बता रही, खालिस्तानी है, टुकड़े टुकड़े गैंग यहाँ घुस गए। अगर टुकड़े टुकड़े गैंग, अगर हम आतंकवादी खालिस्तानी बने ना, तो इस देश को बचाने वाला कोई नहीं पाएगा। मोदी को बैठने की जगह नहीं मिलेगी देश के अंदर। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद।